कनाडा आतंकियों का पनाहगाह बनता जा रहा है और इस बात का जो पुख्ता संदेश है भारत सरकार ने कनाडा की सरकार तक पहुंचा दिया है। भारत सरकार ने वहां पे रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है और आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से कहा गया कि हमने वो तमाम चीज़ें बताई हैं कनाडा की सरकार को कि कैसे आतंकवाद पनप रहा है और फल फूल रहा है कनाडा में, जो कि पंजाब को नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। तकरार दोनों देशों के बीच में जारी है, लेकिन आपको मैं बताने जा रही हूं कि एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एक बड़ा क्रैकडाउन ये कि 43 आतंकी और गैंगस्टर्स की तस्वीरों के साथ लिस्ट जारी की गई है, जो ज़्यादातर कनाडा में ही रह रहे हैं और फल फुला रहे हैं अपने व्यापार को, अपने कारोबार को, अपने गैंग वॉर हुआ, वसूली हुई, ये तमाम चीज़ें भारत में रह रहे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, खालिस्तान के नाम पर टारगेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। एनआईए की टीम एक्शन में है और जो सुक्खा मारा गया, आतंकी सुक्खा कनाडा में, उसका घर मोगा में बताया जा रहा है, वहां तक कार्रवाई की गई है। एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन लोगों को इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी संपत्ति, ये जो आतंकी हैं और गैंगस्टर्स हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी मिल रही है इन 43 आतंकियों के बारे में, तो वो सूचित करें। 10-10 लाख के इनाम इन पर घोषित हैं और ज़्यादातर कनाडा में रह रहे हैं। अब मैं आपको उन 6 खूंखार आतंकियों की लिस्ट बताने जा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा खूंखार हैं और कनाडा में रहकर, बैठकर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं और ये इस लिस्ट में भी शामिल है। 6 में से पहला नंबर है अर्शदीप डाला। जी हाँ, अर्शदीप डाला इस वक्त वो कनाडा में ही है, कनाडा से ही अपना नेटवर्क चला रहा है, खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में भी इसकी घुसपैठ है, इसका नेक्सस है, आईएसआई से संबंध बताए जाते हैं और इसी के यही मिलकर हमले करवा रहा है। और पंजाब में कई जगह इस तरह से इनका नेक्सस फैला हुआ है, अपने गुर्गे इनके फैले हुए हैं जो लोगों को मरवा रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। इसका नाम दिल्ली में आतंकी वारदात में भी सामने आ चुका है। अर्शदीप डाला पहला नाम। दूसरा नाम है लखबीर सिंह लांडा। ये दूसरा नाम है और ये और ज़्यादा खूंखार इसलिए क्योंकि मोहाली इंटेलिजेंस बिल्डिंग में आरपीजी अटैक हुआ था, आपको याद है, इसमें भी इसका रोल सामने आया था। लखबीर सिंह लांडा का, पंजाब का रहने वाला है, अभी इस वक्त कनाडा में है और एनआईए तक को तलाश है, एनआईए ढूंढ रही है इसको। अब गोल्डी बराड़ का नाम तो आप लगातार सुन रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली थी। इतना गोलीकांड सामने आया था सिद्धू मूसेवाला का, उसमें जिम्मेदारी ली थी और गोल्डी बराड़ ने पंजाब में प्रदीप सिंह गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी का मामला सामने आया था, प्रदीप सिंह की भी हत्या करवा दी थी। अभी जो सुक्खा का मर्डर हुआ है, निज्जर के मामले में तो कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सुक्खा के मर्डर में कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये एक्शन लिया गया और उसे मरवाया गया। कुछ ड्रग्स का मामला था, तो गोल्डी बराड़ की भी तलाश है और ये भी इस वक्त कनाडा में है, फल फूल रहा है। सरकार तो दरअसल सवाल तो कनाडा सरकार पर होना चाहिए कि कैसे आतंकियों को फलने फूलने दे रहे हैं उनको नागरिकता देकर, और वो सवाल उठता है कि वो खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर आतंक फैला रहे हैं भारत में। तीसरा मैंने आपको बताया गोल्डी बराड़। चौथा है लॉरेंस बिश्नोई। पूरा इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई देख रहा है। इसने एक पोस्ट जारी की सोशल मीडिया पर जो सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी ली और कहा कि ड्रग से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए हमने उसको मार दिया। लॉरेंस बिश्नोई आप जानते हैं गुजरात की जेल में बंद है और गुजरात से लेकर वो कनाडा और पाकिस्तान तक अपना नेक्सस फैला कर रखा हुआ है। पूरा सिंडिकेट ये देख रहा है और इसके तार कनाडा से ज़्यादा जुड़ते हैं, आधे से ज़्यादा कनाडा में इसका दबदबा है। और ये लॉरेंस बिश्नोई जो कि है गुजरात की जेल में बंद और फैला रहा है अपना साम्राज्य कनाडा और पाकिस्तान तक। पांचवा नाम है जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया। आपने नाम सुना होगा। ये जो जग्गू भगवानपुरिया है, कनाडा और पाकिस्तान में इसका तगड़ा नेटवर्क है। ड्रग्स का सबसे बड़ा धंधा करता है। कहते हैं कि भारत में जो सबसे अमीर डॉन है ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ, वो ये जग्गू भगवानपुरिया है और इससे जुड़ा हुआ वो धंधा करता है। ड्रग्स मंगवाता है पाकिस्तान से, समंदर के रास्ते, ड्रोन के रास्ते ड्रग्स मंगवाता है और ड्रग्स की सप्लाई की जाती है, कनाडा तक की जाती है। लेकिन सरकार पंगु है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और इसकी सबसे ज़्यादा तलाश है। पांचवा जो गैंगस्टर है। अब जो छठा है वो अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का ही भाई है और अभी बताया जाता है कि वो अमेरिका में है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका में है ये कोई नहीं जानता, कोई पुख्ता जानकारी नहीं। और इसकी जो भूमिका रही इस गैंगस्टर की, अनमोल बिश्नोई की, वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी
रही। तो ये 6 गैंगस्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा खूंखार हैं। भारत की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है। वीज़ा को टेम्पररी तौर पर स्थगित कर दिया गया है, वीज़ा सेवाओं को, क्योंकि अब जो कनाडा से भारत आना चाहते हैं उन्हें अभी वीज़ा नहीं मिलेगा। ये जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है और विदेश मंत्रालय ने एक सुर में इस बात को मुखर रूप से कहा है कि कनाडा सरकार जिस तरह की मनमानी कर रही है वो होने नहीं दी जाएगी और कनाडा में आतंकी पनप रहे हैं।